ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोनी निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि हमारे देश में गरीबों के बारे में बहुत बातें की गई हैं, लेकिन पिछले 6 वर्ष में उनके लिए अभूतपूर्व काम किए गए। प्रत्येक क्षेत्र में जहां भी गरीब अभाव में नजर आए, उन्हें सक्षम बनाने के लिए सरकार योजनाएं लेकर आई। कई लोगों ने तो जिंदगी में बार बार गरीब गरीब ही बोलते रहे हैं, लेकिन गरीबों के लिए जितना काम पिछले 6 साल में हुआ है और बिल्कुल प्लानिंग से हुआ है, एक चीज के साथ दूसरी चीज, दूसरे से जुड़ी हुई तीसरी चीज, हर चीज की भरपाई हो और गरीबी से लड़ने की उसको ताकत मिले और खुद ही गरीबी को परास्त करके गरीबी से बाहर निकले, उस दिशा में एक के बाद एक कदम अनेक नई पहलें उठाई गई हैं। प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना के मध्य प्रदेश के लाभार्थियों के साथ संवाद के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना का उद्देश्य है कि स्ट्रीट वेंडर अपना काम फिर से शुरू कर सकें और आसानी से पूंजी हासिल कर सकें। पहली बार लाखों स्ट्रीट वेंडर का नेटवर्क इस सिस्टम से जुड़ा और उन्हें पहचान मिली। श्री मोदी ने कहा कि रिसाइकलिंग का हमारे जीवन में बहुत महत्व है और ये हमारी संस्कृति से जुड़ा है। गरीबों के कल्याण से जुड़ी सरकार की अन्य योजनाओं के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने गरीबों को शहरों में किराए पर किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए बड़ी योजना शुरू की है। एक देश एक राशन कार्ड योजना से स्ट्रीट वेंडर को देश में कहीं भी सस्ता राशन मिल सकेगा। इस योजना के तहत ऋण सुविधा के लिए बैंकों के पोर्टल के जरिए देश भर से 2,45,000 पात्र लाभार्थियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से करीब 1,40,000 स्ट्रीट वेंडर को 140 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति मिल चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस महीने के 21 तारीख से 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को आंशिक रूप से दोबारा खोलने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। इन दिशा निर्देशों में विद्यार्थियों के बीच नोटबुक, पेन, पेंसिल, पीने के पानी की बोतलें साझा नहीं करने और असेंबली तथा खेल की मनाही के साथ ही ऑनलाइन सीखने को प्रोत्साहित करने जैसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु शामिल किए गए हैं। इसके अनुसार स्कूल में आने के लिए छात्रों के माता पिता या अभिभावकों की लिखित सहमति जरूरी होगी और शिक्षक तथा छात्रों के बीच संवाद सुनियोजित ढंग से किया जाएगा। देश में अब तक कोविड-19 के करीब 34 लाख मरीज स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 से 74,894 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। ठीक होने की दर 77.77% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले एक महीने में स्वस्थ होने वाले कोविड मरीजों की संख्या 3 गुना से अधिक हो गई है। देश के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु में स्वस्थ होने की दर 80% से भी अधिक है। आकाशवाणी से प्रसारित होने वाली विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला के अंतर्गत हम आपको कोविड-19 के बारे में जाने माने चिकित्सा विशेषज्ञों की राय से अवगत कराते हैं। आकाशवाणी से बातचीत में नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में रूमेटोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर उमा कुमार ने लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने, हाथों को बार बार धोने और खांसते तथा छींकते समय मुंह पर कपड़ा रखने की सलाह दी है। भारतीय जन स्वास्थ्य फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने बताया कि कोविड-19 के मामलों में विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत की स्थिति बेहतर है और इसके रोकथाम के लिए उठाए गए उपायों के अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। अब तक जो नतीजे निकले हैं उससे पता चलता है कि ये वायरस का प्रभाव को रोकने में हम काफी कामयाबी हासिल कर चुके हैं दूसरे देशों के मुकाबले में। आज का हालात जो है उसमें कोई संशय नहीं है कि हमारा हालात दूसरे देशों के मुकाबले में बेहतर है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर बलविंदर सिंह चर्चा में भाग लेंगे। ये कार्यक्रम रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। श्रोता स्टूडियो में हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115-767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। श्रोता 0112-3314-444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं।
देश में बाल मृत्यु दर में 1990 और 2019 के बीच निरंतर कमी हो रही है। भारत में 1990 में प्रत्येक 1000 जीवित शिशुओं के जन्म के बाद 5 वर्ष की उम्र से पहले के 126 शिशुओं की मृत्यु हो जाती थी। ये मृत्यु दर घटकर 2019 में केवल 34 रह गई। यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र विकास और सामाजिक कार्य विभाग के जनसंख्या प्रभाग तथा विश्व बैंक समूह की नई रिपोर्ट में ये बात कही गई है। इसी के साथ क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।